हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग साइंस को पढ़ रहे हैं। साइंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सब ने पिछली जो वीडियो थी विद्युत की, आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ठीक है, अगर आप देख चुके हो उस वीडियो को तो आप क्या करेंगे, अब हम लोग चैप्टर 13 को पढ़ रहे हैं बच्चों। कक्षा 10 चैप्टर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग इस चैप्टर में बात करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको क्या करना है। आपको, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बच्चों, तो वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद अभी तक अगर इसे शेयर नहीं करे हैं तो सबसे पहले आप शेयर करेंगे। फिर अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में सर हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोगों ने चुंबक के बारे में पढ़ा। चुंबक क्या होता है। चुंबक किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, बता चुके हैं। और ये जो गुण होता है ना, अपनी ओर आकर्षित करने का, उसे हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर बच्चों आप नहीं देखे हैं वीडियो पिछली ना, तो पहले आप जा करके सारी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है। जितना हम लोग साइंस को पढ़ रहे हैं सब प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाके पहले उसको देखिए, समझिए, सीखिए, तब जाके इस वीडियो पे आइए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे। चुंबक पढ़ लिए। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं बच्चे। एक कौन सा, एक नॉर्थ ध्रुव होता है, दूसरा साउथ होता है। फिर हम लोग चुंबक के दो प्रकार पढ़े थे। एक हम लोग पढ़े थे कौन सा, प्राकृतिक चुंबक। एक हम लोग पढ़े थे कृत्रिम चुंबक। फिर बच्चों हम लोग पढ़े थे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं और एक बिंदु से चल के दूसरी बिंदु पर समाप्त हो जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिए थे। फिर हम लोग इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो क्या पढ़े थे, चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं बच्चों। यह उत्तरी ध्रुव से चल के दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब काटती नहीं है। पढ़ लिए थे इतना सारी चीजें ना। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो इस कुल मिला, फिर हम लोग मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़े थे। दाएं हाथ का अंगूठे का नियम या फिर पेचकस का नियम, हम लोग ये भी पढ़ लिए थे। अब उसी कड़ी में बच्चों हम लोग आज की बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग के। फ्लेमिंग कौन थे, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे। जैसे एक मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, ऐसे फ्लेमिंग भी वैज्ञानिक थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। 100% ये पेपर में आना फिक्स है। बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों, इस बार भी पूछा जाएगा। लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, आइए, उसके पहले एक सूचना है। 15 दिसंबर को आपको 12 घंटे की वीडियो डाल दी जाएगी। अब देखते हैं लाइव हो पाएगा, पूरी कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो रिकॉर्डेड ही डाल देंगे बच्चों। तो आपको 15 दिसंबर को 12 घंटे देखना है। 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे बायो, पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। साइंस का पूरा निपटारा ही हो जाएगा। अब साइंस दोबारा आपको देखने यार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस इसके बाद फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक ही आता रहेगा, हम इसको पढ़ाते रहेंगे। लेकिन उसमें पूरी कंप्लीट साइंस रहेगी एकदम। जो बच्चा पूरा पढ़ा होगा वो आराम से उस वीडियो को देख सकता है। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे भी आप लोग ये काम अपना जारी रखेंगे, कहना ना पड़े आपको। जल्दी से जल्दी तब तक आपको सब्सक्राइब भी करवाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एकदम दबा के करना है। उसमें कोई कमी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, क्योंकि आप सबके लिए ही सारी मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो आइए हम लोग बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। आज का बहुत मजा आने वाला है। आज क्या आप याद करेंगे? नहीं सर, ऐसे आज भी आपको पढ़ाएंगे बच्चों, जैसे हमने कल को पढ़ा था। जैसे हम सारी वीडियो पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ नहीं याद करना है, बहुत सिंपल में बताएंगे। अभी देखिएगा, खत्म हो जाएगा नियम। सुनिए क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए,
अब आप बात करेंगे, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना अभी बताते हैं। इसमें एक पॉइंट है, एक ट्रिक है जो कि शायद ही कोई बताता है, आप बुकों में भी नहीं ढूंढ पाते हैं, नहीं ध्यान देते, नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप 10 पास हो जाते हैं तब आपको अच्छा ये चीज़ें हमने तो छोड़ दिया था, अब छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए अब आप बच्चों बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं। ये सुनिएगा, ये यही लिखा हुआ है बोर्ड में, यही लिखा है जो हम बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को, कौन कौन सी? पहली अंगुली जो आपकी होगी ये होगी, ये तो अंगूठा हो गया, अलग हो गया, इसका कोई रोल नहीं, ये अलग हो गया। यहाँ से पहली अंगुली होती है, ये बच्चों बीच वाली अंगुली को हम लोग तर्जनी बोलते हैं। अंगुलियों के नाम पता है ना, तर्जनी, अनामिका, जो भी हैं ये सब है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पहली अंगुली है, ये आपकी दूसरी अंगुली है, ये तीसरी, ये चौथी, ये आपका अंगूठा है। 4-5 अंगुली होती हैं। तो यदि हम अपने, सुनिएगा मेरे साथ, फिर एक बार हम बोलेंगे, फिर आप वीडियो को बंद करके बोलेंगे, फिर एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो सुनिए, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुली एक दूसरे के लंबवत रहे, मतलब परपेंडिकुलर रहे। लंबवत मतलब क्या होता है सर? लंबवत मतलब बच्चों होता है 90 अंश, बता चुके हैं ना। लंबवत जब भी बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा, आपको 90 डिग्री समझना है, 90 अंश। देखिए सर कैसे, ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। ये क्या बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री का। आप कोई भी दो उंगली के बीच में एंगल देखेंगे 90 डिग्री ही दिखेगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अब एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप रिपीट करेंगे, सुनेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत रहें, तो फिर क्या होगा? ये तो कॉमन है दोनों नियम में, चाहे बायां हो चाहे दायां हो। अब अंतर क्या है, यहां पॉइंट वाली बात है, ये आपको ध्यान से समझना है। क्या है सुनिए, तो क्या होगा बच्चों, जो पहली अंगुली होगी ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बता दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुंबक के पाए जाने की प्रबल संभावना होती है, मतलब बहुत ज्यादा संभावना होती है कि यहाँ चुंबक उपस्थित है, यहाँ चुंबक पाया गया है, पाया जाता है, पाया जाएगा, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चुंबक के पाए जाने की प्रबल संभावना होती है बच्चों, अधिकतम संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना भाई? चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का क्षेत्र, चुंबक हो गया उसका क्षेत्र होगा। कल बताए थे कोई भी चीज होता है उसका कुछ न कुछ एरिया होता है, कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक चुंबक लाए और 1 किलोमीटर दूर पे लोहा रख दिए और चुंबक को कहीं ये तो खींच नहीं रहा है, नहीं खींचेगा, उसको आकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो चुंबक का क्षेत्र है ना वो उसका लिमिटेड है। चुंबक जब छोटा है तो उसका क्षेत्र छोटा है, जब चुंबक बड़ा होगा तो उसका क्षेत्र बड़ा होगा। और सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझ गए ना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो अब आप नहीं पूछेंगे चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए, जहां चुंबक के पाए जाने की अधिकतम संभावना हो, प्रबल संभावना, उसे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। फिर आता है धारा। धारा तो जानते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, उसे I से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम बोलेंगे बल क्या होता है सर? बल वह खिंचाव या धक्का होता है जो किसी बाह्य कारक में क्या कर देता है, किसी वस्तु में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है। ये देखिए हमने आपको सब कुछ बता दिया, पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिए। बल क्या होता है, धारा क्या होता है और आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बस 3 ही की तो बात है इसमें, और तीनों हम लोगों ने एकदम अच्छे से समझ लिया। अब इसका मतलब आप परिभाषा को समझ चुके हैं, नहीं तो मेरे साथ बोलिए, समझ जाएंगे। फिर से सुनिए, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो फिर
क्या होगा, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी और जो दूसरी अंगुली होगी, दूसरी मतलब बीच वाली अंगुली, तो ये धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, किसी को आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, हम लोग अभी और तो सीखेंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं। फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, बिल्कुल सही है सर, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी तथा दूसरी मतलब बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। खत्म हो गया, सबको याद भी हो गया। सर इतना आसान था, ये तो बहुत आसान है, हमें लगा कि इतना बड़ा सा लिखे हुए हैं आप, पता नहीं क्या लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, यही तो लिखा है। देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, क्या हमने कुछ और बताया? नहीं सर, आपने भी तो यही बताया, बिल्कुल लंबवत रहे, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब V और बीच वाली उंगली क्या बताएगा, धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। कितना आसान है बच्चों, आसान है ना, बहुत आसान है, तभी तो बोले हैं कि साइंस इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट। इससे ज़्यादा आसान कुछ भी, इतना आसान तो सर हमने कक्षा 5 में भी नहीं पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है, 5 में तो बहुत कठिन कठिन सवालें रहती थी, ऐसी साइंस रहती थी कि हमारे तो समझ में ही नहीं आता था स्कूल वाली मैडम या स्कूल वाले सर क्या पढ़ाते थे। लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, आसान है नहीं बच्चों, आप इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं इसलिए चीज़ें आपको आसान लग रही है, ठीक है। आज भी चीज़ें कठिन है, जो और बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनसे पूछिए, देखिए लगेगा तो यार कक्षा 10 की साइंस तो बहुत कठिन है, बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। आप ना पढ़ने से ज़्यादा तो दिन भर यही सोचते रहते हैं, पेपर कैसा आएगा, मेरा परसेंट कितना आएगा, परीक्षा में हम कितना कर पाएंगे, पास हो जाएंगे कि नहीं पास हो जाएंगे। ये सब आपको कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब आप सुपर साइंस से पढ़ रहे हैं। फिर अगर आप जब ये चीज़ें अगर आपको साइंस में बच्चों सोचना पड़े, फिर मेरी मेहनत बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं है आपको। इसलिए आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, वीडियो को देखना है, अच्छे से मेहनत करके नोट्स को बनाना है और इसके बाद चीज़ों को बार बार रिवीजन करना है। हमारे बार बार वीडियो क्या करना है, रिपीट करना है, मेरे साथ बोलना है और देखना है। आप भी आंख बंद करके बोलेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, पता भी नहीं चलेगा, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही अपनी भाषा में आपको भी लिखना है, कोई किताब का कुछ नहीं, सिंपल आप पढ़ेंगे, सिंपल आप लिखेंगे, समझ गए। अभी एक ट्रिक बताने वाले हैं, लास्ट में बताएंगे, अभी आप पूरा देखिए एकदम, ये नहीं बस थोड़ा सा देख लिया। जब आप पढ़ने बैठेंगे बिल्कुल चेयर पर टेबल पर एकदम अच्छे से कॉपी किताब लेकर बैठेंगे। अब टाइम बहुत कम हो गया, लगभग 2-2.5 महीने है, पता नहीं चलेगा, ठंडी आएगी सब खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर पेपर आपके पास आ जाएगा। फिर आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो उससे पहले ही हमको अभी सजग हो जाना है और अपने पढ़ाई में पूरा अपना एकदम मन लगा देना है। आइए तो क्या बताएं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। खत्म, यही था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सही है ना, देख लिए। आइए अब यहाँ आप देख सकते हैं, चित्र भी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि देखिए ये चित्र में देखिए सब दिशा दिखाया गया है कि हाँ क्या बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखिए चलते हैं, अब आगे चलते हैं, लेकिन अब आगे चलने से पहले कुछ बताएं,
नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं, फिर आपको कंपेयर करके बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। बाएं हाथ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बायां हाथ बच्चों बहुत आसान है, बस आपको ये 3 अंगुली के बारे में रखना है। ये पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, बीच वाली अंगुली धारा बताएगा, और ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताएगा, और कुछ नहीं है बायां हाथ का नियम। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ। सर आप तो पढ़ा चुके हैं दाएं। नहीं, ये गलती नहीं करना है, हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़े हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दाएं हाथ के नियम पर। ये चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए जहाँ बायां लिखा है ना, ये देखिए यहाँ हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ हम लोग बना देंगे दाएं, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा करना है बस। ये बाम लिखा है तो ये इसको लेफ्ट मतलब दायां हाथ, दाएं हस्त का नियम। यदि हम अपने बाएं नहीं, यदि हम अपने दाएं, ये दाएं बना देना है। उसके पास वाले अंगुलियों किस प्रकार फैलाए, तीनों दूसरे लंबोदर सही है। पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र सेम है, अंतर फिर कहाँ है, आइए दिखाते हैं। अब आ गया वो समय ट्रिक वाला जो हम आपको बताने वाले हैं। ये बच्चे नहीं समझ पाते जब तक, कोई भी टीचर बहुत कम लोग बताते हैं। आप किसी वीडियो देख लीजिएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, कोई डिफरेंस शायद ही कोई बताया होगा। हम आपको बताने वाले जहाँ आपको गलती करते हैं, जहाँ कन्फ्यूजन होता है। समझिए, बीच वाली अंगुली धारा की दिशा बताएगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है। क्यों बच्चों? नोट करके लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? बाएं हाथ का नियम बल को बताता है, बल। और दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या बताएगा? बताइए, धारा को बताता है। ये देखिए, बाएं बल, दाएं धारा, एकदम यहाँ पे याद रखना। जैसे हमने बोलते हैं साइंस को एकदम अपने ब्लड में कर लेना है उसको, तो ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना है। जब बात करें, जैसे हम लोग जब विद्युत पढ़ रहे थे उसमें श्रेणी और समांतर में क्या पढ़े थे? जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो धारा का मान समान होता है, और जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान समान होता है। जैसे आपको एकदम याद है सारे बच्चों को, ऐसे बच्चों ये पॉइंट भी आपको याद करना है। क्या कि बाएं हाथ का नियम बल को बताएगा। इसका मतलब बल को हम कहाँ लिखे हैं बच्चों? अंतिम में लिखे हैं। अब दाएं हाथ में अंतिम में नहीं लिखना है, कहाँ लिखना है? इसका मतलब अब यहाँ पर धारा को लास्ट में लिखना है। बाकी चीज़ें सर बाकी तो सेम है, और तो कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? अभी तो बताए, समझिएगा। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाए, अरे सर अभी तो पता ही नहीं चला क्या अंतर, आप बताए। अब तो देख लो, अब तो बता रहे हैं कि जो आप बोले हैं कि देखिए यहाँ तक तो सेम है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे या दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, सेम है, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। सर यहाँ भी तो सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इसके बाद अंतर है, बाएं में हमने बोला था इसके बाद बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताएगी। अब दाएं में धारा की दिशा बता रही है, लेकिन इसको बच्चों लास्ट में बोलना है। अब पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फिर बोलेंगे अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की गति की दिशा को बताएगा, तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। समझ गए ना जो हम बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। देखिएगा क्या बताए, हम पहले इसमें बोले थे पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये यहाँ तक सेम है, दिशा को यहाँ तक बच्चों सेम है। अब दाएं हाथ का नियम में बीच वाली अंगुली ये बस मिट देना है, बस रफ कर दें हम, बिल्कुल। आइए यहाँ पर अब आपको लिख देना है, मेरे साथ लिखेंगे। अंगुली क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पहली अंगुली तथा अंगूठा चालक पर गति की दिशा, ठीक है ना? अंगूठा चालक पर गति की दिशा, चालक पर गति की दिशा तथा
बीच वाली अंगुली क्या बताएगी? धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कुछ बच्चों अंतर समझ में आया ना? बिल्कुल आया होगा। जो अगर ध्यान से आप जरूर देख रहे होंगे, बहुत थोड़ा सा मेनर अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या बताया हमने कि सुनिएगा, दोनों ध्यान से समझिएगा। आपको जब बोलेगा बाएं हाथ का नियम बताइए, तो बोलेंगे बाएं हाथ बोले हैं सर, इसका मतलब बायां क्या बताता है? बल को बताता है। मतलब बल को सबसे लास्ट में बात करना है, सबसे लास्ट लाइन में बोलना है इसको। और जब दाएं हाथ का नियम, अच्छा दाएं बोल रहे हैं, इसका मतलब दाएं मतलब धारा क्या होगा? दाएं मतलब धारा, तो धारा मतलब ये बीच वाली को सबसे लास्ट में बोलना है। बाकी चीजें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, एकदम से हूबहू है, सब कुछ वही लिख देना है। एक बार सुन लीजिए, क्लियर खत्म हो जाए, फिर हम लोग देखिए आज थोड़ा सा आप हमारी आवाज से लग रहा होगा देखने से, आज थोड़ा सा बच्चों उतना ज्यादा वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज कुछ वर्क है। अगले फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे फिर कल अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसको अच्छे से कर। लेकिन अभी सुनिए, एक बार पहले रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा। यदि हम, सुनिए ध्यान से, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ब्रैकेट में V तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को बताएगी तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, तथा यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा, अब अंगूठा बोलेंगे, अब ये नहीं, अब ये बोलेंगे, तथा अंगूठा चालक पर गति की दिशा को बताएगा तथा बीच वाली अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों नियम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में हो गया। अब कंफ्यूजन खत्म हो गया सबको, हमें उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। भले आप देखिएगा, अभी आप बोलिएगा, आपको जरूर याद हो गया होगा। याद हो गया बच्चों, अपने से लिखने की कोशिश करिए। जितना बच्चों आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना आप लिख लेंगे ना पेपर में, उतना आसानी से आप सब चीज कर लेंगे। क्योंकि बोर्ड आपका पेपर है बच्चों, रिटन देना है, मौखिक नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा याद जो चीजें हो जाए ना, उसे आप लिखने की कोशिश करिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जो चीजें पढ़ लीजिए, याद हो जाए, उसे लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया ना? तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को बच्चों मेहनत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि सर मैं हम लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करिए और क्या करेंगे, अपने सभी ग्रुप व्हाट्सएप जो भी है सब शेयर करेंगे। और चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना तो भूलिए इनमें। सब्सक्राइब कर लिए बच्चों, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन भी दबा लिया करिए। उससे क्या होगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो जो घंटी होती है जो बगल में ना, उसको क्लिक कर लिया करिए, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो आज बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चीजें देखिए करते रहेंगे। 15 दिसंबर से पहले चैप्टर आपका कंप्लीट है। 3, 4, 5 वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, धारावाही चालक पर पढ़ेंगे, फिर हम लोग F बराबर IBL sin थीटा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मोटर वगैरह, फिर ऑक्सफोर्ड का नियम, सारी चीजें पढ़ेंगे। 4-5 वीडियो बनेगा, कंप्लीट हो जाए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बस आप समझ गए होंगे। ये ध्यान रखना है, बाएं हाथ का नियम बल, दाएं हाथ का नियम धारा, ये चीजें आपको ध्यान रखना, नहीं बोलना है। जब बाएं हाथ बोलेगा तो लास्ट वाले में बल बोलेंगे, और जब दाएं हाथ बोलेगा तो लास्ट में धारा बोलेंगे, और चीजें सब कुछ सेम है। ये आपका क्या बताएगा, ये अंगुली आपकी ये वाली चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपका बल, ये आपका धारा, ये तीनों हमेशा यही बताता है, कोई बदलता नहीं है, इसमें कुछ और इसमें और, सब सेम है, बस बोलने की बात है। उसमें पहले ये, इसमें पहले ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चले बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। जब आप मैसेज करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए ना, जिस दिन अगर नहीं भी लगता है, लेकिन फिर भी जब आपका इतना वो देखते हैं ना, कंसंट्रेटिव मतलब पढ़ने के इतना वो, तो हमें लगता है नहीं नहीं वीडियो बच्चों को देना चाहिए, हम कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोगों का इंतजार है, आप लोग देखते हैं 15 तारीख को कितना आपका प्यार सपोर्ट मिलता है। तो आप बस ये ऐसे ही अपना सब दोस्तों से शेयर करते रहिए, बताते रहिए, और मन लगा के खूब बच्चों बोर्ड की तैयारी करते रहिए। एक बार यार पूरा एकदम मन लगा दीजिए, बाकी तो फिर चीजें सब देखिए एकदम सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।